परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन के रूपांतरण में गुरुजन लेके आते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 ही बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा दिन रहा, बहुत प्यारा दिन रहा और बहुत कृपामय दिन रहा। और बड़ी कृपा है महाराज की, गुरुजनों की, कि वे इतनी कृपा बरसाते हैं और हम बांट सकते हैं, है ना। हम बांट सकते हैं। हम शुरू होते हैं। यहाँ से शुरू है, मुझे लगा सत्या। मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, 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 मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। चरण बिना कछु वे नहीं भावे, मेरे राम मेरे राम। चरण बिना कछु वे नहीं भावे, जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। भव सागर सब सूखी गया है, भव सागर सब सूखी गया है, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, फिक्र नहीं मोहे तरनन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आस वही गुरु शरणन की, आस रही गुरु शरणन की, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की, मोहे लागी
लगन गुरु चरणन की, 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 मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की, मोह लागी लगन गुरु चरणन की। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, 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 नाता जन्म जन्म का टूटे ना, नाता जन्म जन्म का टूटे ना। मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना, मोहे लागी रे लगन राम छूटे ना। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का। धन्यवाद, क्या क्या धन्यवाद कहें, क्या क्या धन्यवाद कहें। देखा आपने वैलेंटाइंस डे गिफ्ट कहाँ 2 करोड़ से आई गिनती, फिर उसके बाद चेंज की 3 करोड़ आई, और आखिरकार 4 करोड़ पे बंद हुई। और कितनी क्या क्या बरखा है ना, क्या बरखा, ना जाने कहाँ कहाँ से परमेश्वर दया की कृपा की कैसे कैसे सेलिब्रेट करवाए कैसे कैसे सेलिब्रेट करवाया। बहुत सेलिब्रेशन था एक्चुअली कल, बहुत ज़बरदस्त, बहुत 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 सुंदर सुंदर, बड़ी प्यारी प्यारी अभिव्यक्तियाँ कर रहे थे प्रभु गुरुजन। बहुत 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 धन्यवाद उनका, अनंत अनंत धन्यवाद उनका, अनंत धन्यवाद। शब्द नहीं है, बिल्कुल शब्द नहीं है। और कई बार वंडर करते हैं कि प्रभु ये सब क्या है इतना सुंदर, क्या मैजिकल सा चल रहा है प्रभु। बस उनके चरणों में सदा विलीन ही रहे, और कुछ नहीं चाहिए। चिंतन आया, चिंतन एक्चुअली महाराज ने ऑब्जर्व करवाया, एक जगह नहीं, 2 जगह नहीं, 3 जगह, ओ बाप रे। और
ऐसा दूसरों को ऑब्जर्व करके शायद अपने पर कृपा बरसी कि अपना कुछ इस तरह की गांठ बिल्कुल ही टूटी। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा नोटिस में आया, जैसे कि कई साधक दान देते हैं, राइट? और अगर दान में शेयरिंग करना चाहें तो ना कर देते हैं। उन्हें होता है मैं ही दान दूं, बस मैं ही दान दूं, मतलब मेरा ही, मेरे हाथ से ही जाए, बस ओनली मी। दान देना है, ना कर देते, नो मैं ही दूंगी। अगले का भी मन कर रहा होता है हम भी कंट्रीब्यूट करें, हम भी कंट्रीब्यूट। कितना आनंद आता है यहाँ पर जब देते हैं कि दान योग्य है, दीजिए, और सब अपनी अपना छोटा 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 करके क्या भारी भरकम बन जाता है। कितना आनंद आता है, बहुत जबरदस्त आनंद आता है। पर वो आनंद हम ले नहीं सकते जब तक हमारे अंदर ये रहेगा मैं ही करूं, सिर्फ मैं। वो सुंदर आइडेंटिफाई करते हैं साधक लोग कि मेरे में मैं बहुत है, करते हैं। बट आई गेस सिर्फ पता नहीं कहाँ, आई गेस देख नहीं सकते कि कहाँ कहाँ है। होता है ऐसे, क्योंकि महाराज बोलते हैं कि जो मैं है बहुरूपिया होती है, कहीं ना कहीं से निकल के आ जाती है, कहीं ना कहीं से कोई और रूप धारण कर लेती है और मैं बन के बैठी होती है। ये चीज आई कि अगर दान भी देना होता है, किसी के लिए कुछ करना हो, तो शेयर नहीं करते कि आप भी दे लो, आप भी दे लो, चलो थोड़ा सा मैं कर लूं, थोड़ा सा आप कर लें, इस तरह से नहीं करते, सारा को दौरा मैं ही करूं। पता नहीं प्रभु स्वीकारते हैं कि नहीं, क्या जाता है कर्म, किस कर्म में वो कन्वर्ट होता है, ये हमें नहीं पता लगता फिर, है ना, ये चीज है। और मुझे पता है ये मेरे में ऐसा चीज थी। महाराज ने फिर पहले ही, मुझे पता नहीं कि वो चीज भुनी के नहीं भुनी गई, बट साधना सत्संग में फिर महाराज ने किया था ठीक। मुझे तो ठीक ही ठीक कितने सारे स्क्रू है कि ठीक ठीक करने के, बट या किया। और फिर क्या हुआ कि साधना सत्संग और सत्संगों के मामले में शांत हो गई कि ठीक है, दूसरे कर ले, दूसरे कर, ऐसे से हो गया। बट फिर भी ऐसा रहता कि नहीं मेरा भी कंट्रीब्यूशन हो, ऐसा ऐसा रहता। बट आई थिंक आज कृपा बरसी कि ये जो चीज है, मैं चीज है, ये चीज थोड़ी सी कट हुई। मुझे आई होप कट हुई है, मुझे लगा कट हुई है, क्योंकि मैं सुन रही थी और मैं अपने आप को देख रही थी, मुझे अच्छा बिल्कुल नहीं लगा। और महाराज ने कृपा की और मैं चाह रही हूँ कि कटी हो जाए, हो गई हो। सो इसमें क्या है कि कैसे देखें इस चीज को। अब ये एक इंस्टेंस आया, फिर आया कि कई साधक लोग, जैसे ड्यूटी मिलती है जब यज्ञ में काउंटिंग करने की, किसी को अभी मिली होती है, अभी मिली है, और फिर कह देते हैं हमें हमें देना जी, अगली भी मुझे देना, मुझे देना। कोई और भी हो सकता है ना, किसी और को भी जरूरत हो सकती है, किसी और को भी, आपको आनंद आ रहा है तो हम चाहेंगे कि औरों को भी आनंद आए। और यूजुअली हम महाराज ये दिलवाते हैं जहां हम कहीं अटके होते हैं, कहीं हमारा अटका होता है तो महाराज ऐसे करवा देते हैं। बट नहीं भी होता, मुझे थोड़ा ना सबका पता है कि अटके हैं कि नहीं अटके, सबका थोड़ा ना मुझे पता होता है। हमें तो रैंडम महाराज रैंडम भिजवाते हैं और करते हैं, ऐसे दी जाती है ड्यूटी। पर बार बार रिपीटेडली आप कहना कि मुझे देना, मुझे देना, महाराज की मर्जी, जो महाराज दें, है ना, ये चीज आनी चाहिए कि महाराज की मर्जी, जब दें, महाराज का है ये सब, उनकी मर्जी। जब वे अपनी वो करते हैं, एक तो होता है मांग के लेना, एक होता है कि जब वे दें, जैसे जैसे आपको, जैसे मैंने भी कहा कि मांग के ले रही हूँ श्री अमृतवाणी जी का कि अच्छा वहां कर लूं, वहां मेरी ड्यूटी लग जाए, तो मुझे आज वो गिर गया, होप सो। मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं हमेशा परमेश्वर इच्छा वही पुश कर रहे होते हैं देने के लिए। बट अगर तो मैंपन था तो डेफिनेटली गिर जाए।
अगर मेरे परमेश्वर की इच्छा है, मेरे गुरुजनों की इच्छा है कि ये करे, तो फिर वो बरकरार रहे, सिंपल बात है ना। मुझे तो उनकी उनकी उनके जो प्लानिंग होती है और उनके जो आइडियाज होते हैं और उनके जो गिफ्ट्स होते हैं, इट इज ब्यूटिफुल। सोच भी नहीं सकते क्या, मतलब उनकी प्लानिंग और चीज अद्भुत होती है। मतलब मुझे याद है जब एज अ स्टूडेंट भी इस तरह का एहसास होता था, तो मैं बार बार यही महाराज प्रे करती थी, आपकी चले आप जब सरप्राइज देते हैं बहुत मजा आता है। तो वैलेंटाइंस पे भी यही था कि देखते हैं आज प्रभु क्या 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 गिफ्ट देते हैं, और भारी भरकम, भरपूर, बिल्कुल भारी भरकम। छोटी छोटी चीजें होती है ना, मानवीय, जबकि कुछ भी नहीं मायने रखती, पर फिर भी मिठास लेके आती हैं। बहुत सुंदर, एक बहुत प्यारा सा, एक अज्ञात के साथ, अननोन के साथ एक सुंदर सा रिलेशनशिप बहुत सुंदर रहता है बहुत सुंदर रहता है। और यहाँ पे भी यही कहेंगे कि इच्छा भी वही करते हैं, और है ना, इच्छा भी वही डालते हैं, और फिर उनको आनंद आता है ये सब करने में महाराज कहते हैं प्रभु को बहुत आनंद आता है ये सब करने में, तो आनंद देते हैं यार। तो ये था एक, हाँ, ड्यूटी, ऐसी ये जप यज्ञ की ड्यूटीज। फिर हुआ कि मुझे पता नहीं था, क्योंकि अब तो कॉन्वर्सेशन बहुत बंद है, पर फिर भी जो सत्संग हो रहा है, ये जो इंटरनेशनल सत्संग है, वहां पर भी भूख है कहीं ना कहीं इस तरह की, कि मुझे मिला है, मुझे कहा है, मुझे 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 मैं करूं, फिर से मुझे मिलेगा, ऐसे इस तरह की। ये तो गड़बड़ कर देती है, बहुत बहुत अनरेस्ट लेके आती है, बहुत अशांति लेके आती है। और यहाँ पे अगर हम देखें कि क्या मेरे अंदर इच्छा आ रही है कि दूसरे भी करें, क्या मेरे अंदर ये इच्छा आ रही है, ये बहुत अच्छा। जब मैं अब इस चीज का चिंतन कर रही थी, तो फिर महाराज ने कहा कि जब हम में इच्छा है कि मुझे ये ड्यूटी मिले, राइट, तो क्या इससे किसी और का भला हो रहा है, या कोई और भी कर सकता है, उससे उसका भला होगा, बात ये है, राइट। अगर अगर आप स्क्रीन शेयर की ड्यूटी कर रहे हैं, या प्रवचन की शेयर की ड्यूटी कर रहे हैं, अगर आपको नहीं मिलती, अगर कोई और कर लेता है, राइट, लेट्स से इंटरनेट गड़बड़ हो गया और किसी और को मौका मिल गया, तो आर यू ओके विद दैट, और you only want to do it? That's the catch. So in ऑनलाइन सत्संग, ये जो ड्यूटी, सेवा, ये सब बड़े सारे टेस्ट चल रहे होते हैं बहुत सारे टेस्ट चल रहे होते, सो सजग रहना चाहिए कि भी क्या क्या गड़बड़ हो रही है, क्यों। भक्ति जो है, राम नाम है, दैट सर्वोपरि, सर्वोत्कृष्ट, सर्वोत्तम, दैट्स भक्ति, दैट इज भक्ति। राम नाम है, सानू मिल गया राम प्यारा, हो रहा की मंगना, दिस इज ट्रूथ, दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ। राम मिल गए, में और क्या चाहिए, अल्टीमेट ट्रूथ, बट वी डोंट रियलाइज इट। अल्टीमेट ट्रूथ है ये चीज, सानू मिल गया नाम प्यारा, हो रहा की मंगना, ये चीज है। मैं करूं में अहम है, याद रखिएगा, ये अहम है, मैं करूं, ये फोकस, मैं करूं, मैं ये मैं करूं, ये चीज है। एक और अहम का एक रूप आज हमने चिंतन किया, हम चिंतन मनन कर रहे थे, और अहम का एक और रूप भी आया। अहम का, जब मैं चाहती हूँ मेरा कुछ हो, मेरा कोई लिंक, वहां पे भी घबराहट होती है, अनरेस्ट होता है, जब वो चीज मेरी पूरी नहीं हुई होती, वो चीज अंदर कचोट रही होती है, मुझे मिले लाइक दिस, तो वहां पे शांति नहीं होती है कि लेट्स से कोई सोशल सर्कल है, वहां पे मैं नहीं जा सकी,
और मुझे वहां पहुंचना था और अनरेस्ट है, मैं क्यों नहीं जा पाई, महाराज मुझे क्यों नहीं लेके गए, क्या हुआ, अनरेस्ट, बेचैनी, मुझे वहां पे दिखाना था, मुझे इसको दिखाना था, ये चीज। सो अनरेस्ट, जहां भी बेचैनी होगी तो ये कामना, डिजायर्स, अहम, मोह, ये काम कर रहे होते, ये काम कर रहे थे। अगर ये नहीं काम कर रहे थे देन यू आर बिंदास, टोटल बिंदास, टोटल बिंदास, राइट। ये बहुत सुंदर साइन है इस चीज का, बहुत सुंदर साइन है। और या बहुत सुंदर साइन है। कई बार हमें साइन दिख रहे होते हैं पर हमें पता नहीं चल रहा होता क्या साइंस है, राइट। हमें साइन मिल रहे होते हैं पर हमें पता नहीं चलता उसका क्या मतलब है, क्या बताना चाह रहे हैं प्रभु, पर समय आने पर बता देते हैं, समय आने पर बताएंगे भी, बताते भी हैं। तो जब तक नहीं पता चलता तब तक समर्पण भाव ही ठीक है, क्योंकि महाराज को तो, गुरुजनों को, परमेश्वर को तो पता है कि इन्हें नहीं पता है ना, नहीं पता इसे, तो फिर इसे समर्पण भाव ठीक है प्रभु मुझे पता नहीं चल रहा। अगर आप हिंट भी दे रहे होगे तो शायद तब भी मुझे पता नहीं चल रहा। सो प्रभु के साथ तो, और गुरुजनों को तो साफ दिख ही रहा होता है, क्लियर चिट दिख रहा होता है, हम उनके साथ लेश मात्र भी वो नहीं कर सकते, हेरा फेरी नहीं कर सकते, ये बात है। सो अगर कोई भी इच्छा होती है कि यही चीज है कि महाराज का कार्य है, महाराज जिससे करवाना चाहें, महाराज को आनंद मिलना चाहिए, महाराज को खुशी मिलनी चाहिए, ये बात आए कि गुरुजनों को आनंद और खुशी मिलनी चाहिए। या अब वो हाथ मैं हूं या कोई और है, यहाँ पे हमारी लर्निंग आ जाती है। पर राम नाम से सब चीजें ठीक हो जाती हैं, गुरुजनों की कृपा से हो जाती हैं ठीक। पहले तो फोकस में आनी चाहिए, अगर फोकस में नहीं आई होती है फिर गड़बड़ होती है, तो फोकस में आ जाए तो बहुत सुंदर बात है। फिर हमें अच्छा नहीं लगता, जैसी फोकस में आए नहीं कई बार चले ही जाती है वो। कृपा है। पेज है 555 वैराग्य। एक, जिस काल में बौद्ध मत की भारतवर्ष में प्रबलता थी उस समय अयोध्या में एक सूर्यवंशी राजा राज्य करता था। वह महाराजा बड़ा वीर, धीर और दयालु था। नाम की भक्ति के रंग में वह रंगा हुआ था। राजा के धार्मिक प्रभाव से प्रजा में भी सत्कर्मों को करना, श्रुतियों के उपदेश और विधि पूर्वक यजन याजन होते रहते थे। कौशल देश में सर्वत्र राम अनुराग के स्रोत बह रहे थे। अयोध्या नरेश की ऐसी राम भक्ति बौद्ध भिक्षुओं को ना भाई। उन्होंने मगध देश के राजा को भड़काया कि अयोध्या का राजा तथागत के संग में सम्मिलित नहीं होता, गौतम बुद्ध को सर्वज्ञ नहीं मानता, भिक्षुओं को भक्ति भाव से भोजन भिक्षा नहीं देता और ना ही उनके ठहरने के लिए वहां विहार ही बनवाता है। वह संघ का मन से विरोधी है। मगध देश का राजा अपने नए मत के प्रभाव से मतवाला हो रहा था। उसने उसी समय 2 भिक्षु अयोध्या नरेश के पास भेजे। वे दोनों सारे संघ में सबसे अधिक सम्मानित थे और अरहंत माने जाते थे। उन भिक्षुओं ने आकर सरयू के किनारे एक उद्यान में आसन लगाकर अपने धर्म का प्रचार करना आरंभ कर दिया। एक दिन महाराजा को मिल कर उन्होंने कहा, राजन, तथागत की शरण में जाओ, संग में मिलकर रहो और श्रमणों की संगति में आया करो, इससे आपका और सारे कौशल देश का कल्याण हो जाएगा। राजन, तथागत का धर्म ही त्याग वैराग्य सच्चा धर्म है। आप भी इसके त्याग वैराग्य को ग्रहण करो, यही निर्वाण का मार्ग है। अयोध्या नरेश आदर से बोला, श्रमण, मेरा धर्म सनातन है, इसी के अंश लेकर गौतम ने अपना मत चलाया है। मैं एक अखंड सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान को ही मानता हूँ और उसी का आराधन करता हूँ। मैं तो राम अनुराग वश सब बुराइयों से वैरागी हो गया। मुझको किसी भी वस्तु का मोह सन्मार्ग से चलायमान नहीं कर सकता। मैं तो अपने तन को भी राम इच्छा का यंत्र मानकर काम करता हूँ। भिक्षु,
सत्य समझिए, जितना रुपया भिक्षुओं के आश्रमों पर मगध देश की राजधानी में व्यय होता है, उतना मैं अपने लिए नहीं करता। जो सुख श्रमण जन विशाली के सुंदर आश्रमों में भोगते हैं, वह मैं नहीं भोगता। श्रमण मगध देश का राजा भिक्षुओं को चर बनाकर देशांतर में भेजता है, उनसे षड्यंत्र रचवाता रहता है। भिक्षु लोग पर राष्ट्रों के गुप्तचर भेद लगाकर उनको देते रहते हैं। अब बताइए, ऐसे संग में मैं किस लालसा से मिलूं? श्रमण, मैं तो आनंद धाम श्री राम की शरण में सर्वथा शांत और निर्भय हूँ। मुझे तथागत में ऐसी कोई विशेषता नहीं दिखती जिससे मैं उस पर विश्वास ले आऊं। साधु, तू तो त्याग वैराग्य की बात करता है, मुझको राम की पराप्रीति से त्रिलोकी के सर्व सुख भी तृण तुल्य प्रतीत होते हैं। ये तो कृपा है ना, कि जिसको संसार के सुख लेश मात्र नहीं भाते और राम के सुख में आनंद ले रहे, वो फिर कहाँ जाएगा? है ना? हाँ, कहीं नहीं जा सकता वो, कहीं भी नहीं जा सकता वो। बहुत कृपा है, कहीं नहीं जा सकता। जिसको जहाँ आनंद मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, वो इधर उधर नहीं भटकता। उसको जरूरत ही नहीं होती इधर उधर भटकने की। राम नाम से के अलावा कुछ चाहिए, कुछ और चाहिए। बहुत सुंदर। 2-3 दिन से महाराज के प्रवचनों में ये चीज आ रही, जैसे यहाँ पे भी आया, यहाँ पे भी मेंशन हुआ कि कैसे भिक्षुओं ने षड्यंत्र रचा और राजा को, वो जो दूसरे राजा के बारे में गलत चीजें बताई, षड्यंत्र रचा। फिर महाराज ने प्रवचन में हाँ, तुकाराम, संत तुकाराम की जब महाराज सुना रहे थे कथा, वहां पे भी उन्होंने मेंशन किया कि वो राजा तुकाराम की प्रसिद्धि भक्ति से ईर्ष्यालु हो गया था। इतना ईर्ष्यालु हो गया था कि उसने मंदिर में ही उनका आना बंद कर दिया। लोग खड़े हुए और यहाँ तक कि उन्हें गांव से भी निकल जाने को कह दिया था। ईर्ष्यावश लोग खड़े हुए। लोगों ने बोला कि राजन, ये क्या कर रहे हो? मतलब वो तो संत है, पर मंदिर में आना फिर भी मना कर दिया और ग्राम में रहने दिया। तो संत तुकाराम चले जाते पहाड़ी पर अपनी भक्ति करने, अपने एकांत में अपने प्रभु के साथ, और समय अपना लगाने। उसके बाद फिर महाराज की अगली कथा जब आई, महाराज भक्तों की चर्चा कर रहे हैं, भक्त चल रहा है भक्ति प्रकाश जी से। तो जब अगली चर्चा की, बंदा वैरागी की चर्चा की, वहां पर भी महाराज ने कहा कि बंदा को उसके अपने लोगों ने ही ईर्ष्यावश षड्यंत्र रच के उसको पकड़वा दिया। बंदा वैरागी न केवल एक शूरवीर योद्धा थे, बल्कि वे भक्त भी बहुत जबरदस्त थे। महाराज कहते हुए इतने सुंदर उनका नाम सिमरन और सदाचारी जीवन था कि वो अपने गुरु से भी आके निकले, ये महाराज ने मेंशन किया। सो ईर्ष्या भक्ति और इन एरियाज में बहुत जबरदस्त होती है, और पीठ पीछे कोई भी कुछ मार दे, कोई हैरानी की बात नहीं होगी। क्यों? ईर्ष्या है जबरदस्त। ईर्ष्या के कारण बहुत 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 कुछ होता है। इतनी ईर्ष्या, दूसरे की प्रसिद्धि सही नहीं जाती, और षड्यंत्र रचते हैं निकालने के लिए, ऐसे करने के लिए षड्यंत्र रचते हैं।
पर परमेश्वर तो सब देखते हैं, और कहीं ना कहीं परमेश्वर इससे अ, इससे साधक की, भक्त की, उसकी जो उसके अपने जो गुण, उसको जो ब्लेसिंग्स मिलती है वो और उजागर कर देते हैं, यू नो, और दिखा देते हैं जब संसार ऐसी चीजें रचता है, या इस तरह से। सो ये भी एक चीज महाराज ऑब्जर्व करवा रहे थे कि 2-3 दिन बार से प्रवचन में महाराज हर भक्त में, जो भी भक्त वो करें डिस्कस, उसमें ईर्ष्या वाला पार्ट आए, और आज भी लेके आए। सो ये तीन बार से हो गया। इसका मतलब कुछ तो है, यूं ही तो नहीं महाराज लेके आते, यूं ही तो नहीं महाराज फोकस करवाते इन चीजों पर। ईर्ष्या, और ईर्ष्या का ऐसा होता है कि कई बार तो पता चल जाता है ऑब्वियसली, बहुत डायरेक्ट, इतनी ज्यादा जलन हो रही होती कि बाहर उगली जा रही होती है, बट देयर इज ईर्ष्या, सो देयर इज समथिंग ईर्ष्यालु गोइंग ऑन। 3 बार, 3 things आर नॉट टू बी इग्नोर्ड। बट महाराज होते हैं, महाराज अपने आप, महाराज की होती है लीला सारी, वो देख भी वही रहे होते हैं, बता भी वही रहे होते हैं, और रक्षा भी वही करते हैं, रक्षा भी वही करते हैं। ये बात है या। सो आइए चलते हैं हमारा बहुत सुंदर प्रश्न आया था, और बच्चे से रिलेटेड ही था। हमारे कई दिनों से बच्चों से रिलेटेड चल रहे हैं, तो मैं बच्चे का ही लेती हूँ। यंग बच्चा और उसकी मम्मी का कॉन्वर्सेशन चल रहा था, जो कि मामा न केवल साधक हैं बल्कि उपासक भी हैं, राइट। तो बच्चा कुछ ऑनलाइन भरना था, फॉर्म भरना था, तो दिखा रहा था सैटरडे ऑन दिखा रहा था, तो बच्चे ने भर दिया, क्योंकि बच्चे बिजी होते हैं और बाकी दिन होते नहीं, और उनका टाइम सब टाइम बाउंड होता है, चाहिए होती है काम। तो फिर तो उसने, और वो सैटरडे को गए, पर देखा सब बंद था। बच्चे को अच्छा नहीं लगा कि सिस्टम में उन्होंने ऑप्शन क्यों दी हुई है, हमारा समय क्यों वेस्ट किया, और समय इज प्रेशियस, वेरी प्रेशियस। तो उन्होंने 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 कहा कि मामा मैं कंप्लेन करूं इस बात की। मामा कहती छोड़ बेटा, सिस्टम ही ऐसा है, कहाँ कुछ होता है, तुम्हारे कंप्लेन करने से कौन सा कुछ बदल जाएगा। तो उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा, और मुझे फिर हुआ कि क्या मुझे ऐसा कहना था कि नहीं। ऑब्वियसली जब हम सजगता के रास्ते पर हैं, जब हम गुरुजनों के पथ पर हैं, तो अंदर से जो चीज उन्हें नहीं पसंद आती, तो वे बताते, एक्सप्रेस करते हैं। तो उन्हें बोला कि, और तो उन्हें बोला कि कल ही कथा प्रकाश जी में ये आया था, महाराज ने ऑब्जर्व करवाया, और उस पर फिर बात भी की थी कि उसमें लिखा था कि कथा प्रकाश में कि किसी ने कंप्लेन किया, अरे कलयुग है, कलयुग में तो ये सब ऐसा ही चलता है। तो संत महात्मा बोलते हैं कलयुग है ना, तो तुम अपने अच्छे कर्म करके कली का प्रभाव क्यों नहीं कम करते, तुम अपने अच्छे कर्म का बीजारोपण कर दो। तो उन्हें बोला कि ठीक है, सिस्टम ऐसे हैं, सिस्टम बेकार हैं, बट हमें तो सही काम का बीजारोपण करना है ना। अगर बच्चा कह रहा है कि मम्मा मैं कंप्लेन करूं इस बात की, बिल्कुल करना है। यहाँ पे बहुत सुंदर डिस्कशन हुई कि महाराज ने, स्वामी जी महाराज ने प्रवचन पीयूष में लिखा है कि जो भारतीय जाति है वो अन्य जातियों से इतनी जागृत नहीं है, कमजोर है। महाराज ने प्रवचन पीयूष में बहुत सारे देशों से भारतवासियों को कंपेयर किया हुआ है, विशेषकर बहुत बहुत डिफरेंट पहलुओं में, यू नो। तो यहाँ पे महाराज के ये शब्द हैं, स्वामी जी महाराज के ये शब्द हैं कि भारतीय जो जाति है वे अन्य जातियों से इतनी स्ट्रांग नहीं है।
तभी आप नोटिस कीजिएगा विदेश में एक कोई अपना कोर्स कर रहे हैं, और कोर्स में जो उनके इंस्ट्रक्टर हैं, उस उन वो जो जो भी पेपर वर्क है वो किसी दूसरे इंस्ट्रक्टर के पास जाना होता है और उनकी राय लेनी होती है। तो जो दूसरा इंस्ट्रक्टर अगर रिस्पॉन्ड नहीं करता समय पर, जैसे कि फोन मीटिंग स्केड्यूल की है और टाइम पर, और वो रिस्पॉन्ड नहीं करता, या फिर समय पर इवैल्यूएट करके नहीं देता, तो वो इंस्ट्रक्टर ने कहा बदलो भाई इसे, ये कोई काम का नहीं है, इसको बदलो, और जिस तरह से ये काम कर रहा है मैं ये इसे रिकमेंड नहीं करता। सो ये देखिए कि केवल किसी के काम करने के उससे आप फिनिश, वी डोंट वांट दैट। तो वहां सजगता है, जागरूकता है कि समय प्रेशियस है, पैसा प्रेशियस है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल कि आप दूसरे का समय नष्ट ना करें, आप अपना समय नष्ट ना करें, राइट? या फिर आपने आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल की है आप किसी कार्य के लिए, और आपकी शेड्यूल कैंसिल हो जाए, राइट? और तो आपको लिखना है, आप बात करेंगे कि भाई मेरा मेरा ये स्केड्यूल है, और मेरा समय बहुत प्रेशियस है, और मेरी बिन 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 कारण मेरी अपॉइंटमेंट क्यों कैंसिल की। सो ये जो गुण है ये बीजारोपण है। अब तो साधिका जी से कहा, उनके भी कार्य क्षेत्र में इस तरह से होता है कि उनको भी लेक्चर मिला अपने बॉस से, अरे सिस्टम ऐसा है, कौन बदलेगा, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा कर लो। तो उन्होंने कहा कि देखो अनुपमा, यही मिल गया कि सिस्टम ऐसा है, क्या करना है। तो उन्होंने ये कहा कि हम फल पे जा रहे हैं, सिस्टम ऐसा है मतलब हम फल देख रहे हैं, हम कर्मयोगी हैं, हमने कर्म करने हैं, हमने बीजारोपण करना है। हमने ये नहीं देखना हमारा फल तो हमारे राम के हाथ है, हमारा फल हमारे महाराज के हाथ है, हमारा फल किसी बॉस के हाथ नहीं है, किसी इंस्ट्रक्टर के हाथ नहीं है, किसी सिस्टम के हाथ नहीं है। हमारा फल जो है वो राम के हाथ है। हमें तो काम करना है, हमें तो बीजारोपण करना है सही कर्मों का। सो इसलिए अगर बच्चे कहते हैं कि हम करें, बिल्कुल करो, बीजारोपण करो, इसका डालो बीज इस बात का। क्योंकि पेरेंट्स स्वयं जागृत नहीं होते, क्योंकि पेरेंट्स स्वयं उन्होंने इस तरह के कार्य नहीं किए होते हैं। अगर करते हैं तो फ्रस्ट्रेट हुए होते हैं, अरे सिस्टम है, फिर सिस्टम ऐसा है, हमारा जी सिस्टम ही ऐसा, अनुपमा जी यहाँ पे सिस्टम ही ऐसा है। हाँ बिल्कुल है ऐसा। फ्रस्ट्रेट क्यों होते हैं हम? क्योंकि हम फल पे जा रहे होते हैं, हम कर्मों पे फोकस नहीं होते। और गुरुजन और गीता जी और हर जगह से हमें यही सिखाया जा रहा होता है, कर्मों पे फोकस्ड हो, राम के लिए काम करने हमें, अपने गुरुजनों के लिए काम करने हमें, फल उनके हाथ में है। सो फ्रस्ट्रेशन, बहुत बच्चे भी ऐसे होते हैं ना, आइडलिस्टिक, ये करना है ये करना है, किंतु फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अंदर से कनेक्टेड नहीं होते और केवल कर्म पे ध्यान नहीं दे रहे होते, फल पे ध्यान देते हैं, इसलिए उदास हो जाते हैं और छोड़ देते हैं अच्छा रास्ता, गिव अप कर देते हैं। किंतु जो कर्मयोगी होता है, जो अंदर से संयुक्त होता है, और जिसने गुरुजनों के लिए काम करना है, जिसने अपने परमेश्वर के लिए काम करना है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पे ध्यान देगा, और अपने फल पे नहीं देगा कि इसका फल क्या होगा, सिस्टम में ऐसे तो करना ही क्यों अच्छा काम, हम भी उसी में लग जाते हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं है। सिस्टम जैसा मर्जी है, वो परिस्थिति है हमारी, हमने क्या बीज डालना है यही मैटर करता है। अपने ज्ञान के अनुसार, अपने समझ के अनुसार हमने क्या बीज डालना है ये मैटर करता है, टोटल मैटर करता है। हमारे एक्शंस मैटर करते हैं, हमारी सोच मैटर करती है, ये बात मैटर करती है, ये चीज करती है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों का भी कि अपने मम्मी पापा से ऐसे प्रश्न करते हैं। प्लीज इनकरेज कीजिएगा उन्हें अच्छे काम करने के लिए।
अगर हम उन्हें रोकते हैं, अगर हम उन्हें सत्य के पथ से हटाते हैं, या फिर दुनिया की दुहाई दे के दुनिया जैसा बनने को कहते हैं, प्लीज याद रखिएगा कि कौन सी योनि फिर आपको मिलेगी। ऐसे कर्म करने से अपने बच्चों को गलत रास्ते पर गलत नसीहत देने के लिए, संसारी बनाने के लिए जो फल मिलता है वो कोई बहुत बहुत ही प्रिय उसका दृश्य नहीं होता है। तो इसलिए हम ध्यान से अपने कर्म करें, बच्चों को पहले तो खुद सुधरें और फिर बच्चों को सत्य की राह पर ही लेके जाएं, और गलत बेईमानी ये चीजें, ऐसी चीजें पट्टी ना पढ़ाएं। कर्म अच्छे नहीं, योनि अच्छी नहीं मिलती योनि नहीं अच्छी मिलती। सो आइए हम चलते हैं। पेज 504। औषध खाते रहिए। 29th। राम मंत्र से सब विघ्न दूर हो जाते हैं, उपद्रव भी नहीं रहते। निश्चय करो राम सहायता करेंगे, जप अधिक करिए। अपने स्वाध्याय को सुरक्षित रखना यह भी मनुष्य के लिए बड़ा कर्तव्य है। अपने स्वास्थ्य को मानव देह कर्म फल भोगने का स्थान है, यही स्मरण रखने योग्य वार्ता है। स्थिर चित्त से और निस्वार्थ भाव से कर्तव्य करते जाइए, श्री राम पर निर्भर रहिए। पर वे दुर्बल होंगे, इसलिए उनकी सेवा में रहना प्राथमिक कर्तव्य है। आप हरिद्वार में होने वाली चैत्री सत्संग में ना आइएगा, निराश ना होइएगा और घबराइएगा भी नहीं। उत्साह और धैर्य से रोग दूर हो जाया करते हैं, चिकित्सा ठीक होनी चाहिए। जीवन से जितना भी शुभ बन सके उतना ही बनना चाहिए। आप सब व्यास पूर्णमासी का पावन पर्व जब ध्यान, पुण्य, पाठ तथा प्रीति भोजन आदि से मनाओगे, एक श्रेष्ठ प्रकार है। ये पुनीत पर्व आप सब में ज्ञान वृद्धि का, राम भक्ति का, कर्तव्य पालन का, उच्च विचारों का, आत्म जागृति का समुदय बर करे। आप सब में सद्भावों की स्फूर्ति हो। इतने सुंदर सुंदर आशीर्वाद। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होकर बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार।
जितनी देर हो सके हम बैठे सब गुरुजनों का, उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।